जयपुर से बड़ी खबर, शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच बनी सैद्धांतिक सहमति। शिक्षकों की विभिन्न मांगों पर सहमति बन गई है। ग्रीष्म अवकाश 28 जून तक बढ़ाने पर सहमति बनी है। अब 22 जून नहीं 29 जून से स्कूल खोले जाएंगे। तो देखिए, जो मांग की जा रही थी, कहीं ना कहीं उन मांगों को लेकर सहमति बन गई है और अब डिसीजन लिया गया है कि अब 22 जून को नहीं, सीधा 29 जून को स्कूल खुलेंगे। सहमति बनने के बाद शिक्षकों का प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग जल्द ही आदेश भी जो है जारी करेगा। आधिकारिक आदेश जारी होंगे जल्द ही। अब सहमति बन गई है। शिक्षकों का प्रस्तावित आंदोलन सहमति बनने के बाद स्थगित कर दिया गया है और शिक्षा विभाग अब जल्द ही आधिकारिक तौर पर आदेश भी जारी कर देगा कि अब 22 जून को नहीं, सीधा 29 जून को स्कूल खुलेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। जिस तरीके से लगातार मांग उठ रही थी शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच, अब उन मांगों को लेकर सहमति बन गई है जो शिक्षकों की तरफ से मांगे रखी गई थी और तमाम मांगों को लेकर अब सहमति बन चुकी है। इटावा नगर के बाईपास पर एक नमकीन गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें कि लाखों रुपए की नमकीन जलकर राख हो गई। आसपास के व्यापारियों की सूचना पर दमकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फायर प्रभारी कौशल मीना के नेतृत्व में बनवारी गुर्जर, हेमंत सिंह और दीपक सेन की टीम 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। समय रहते कार्रवाई के कारण आसपास की दुकानों को बचाया जा सका। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच लगातार जारी है। देखिए, नमकीन के गोदाम में जो है ये आग लगी है। लाखों की नमकीन इस आगजनी की घटना में जलकर राख हो गई। दमकल टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। आसपास की दुकानों को भी जो है इस आगजनी की घटना से बचाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट जो है पता नहीं चल पाया कि आखिर किन कारणों के चलते दुकान में आगजनी की घटना हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। टोंक जिले के देवली में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि जिले भर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं का स्वागत मेलोडी चॉकलेट से किया गया, जो कि कार्यक्रम का आकर्षण बना। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, सांसद रामचंद्र बोहरा, पूर्व सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया, विधायक राजेंद्र गुर्जर और विधायक राम सहाय वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि राहुल पार्टी को गर्त में ले जा रहे हैं। नीट परीक्षा मामले और पेयजल व्यवस्था पर उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस देश के गरीब कल्याण के लिए कैसे काम करेंगे, इसके लिए हर साल पार्टी कार्यकर्ताओं के, क्योंकि नए नए कार्यकर्ता आते रहते हैं और पुराने कार्यकर्ताओं के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई लापरवाही तो नहीं है, उनके अंदर उतनी ऊर्जा है नहीं है, इसके लिए प्रशिक्षण करते रहते हैं। उसी के तहत आज टोंक जिला भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग यहाँ खानगढ़ पैलेस में हो रहा है। इसमें अभी ये उद्घाटन सत्र होगा। इसमें अलग अलग लगभग हमारे 11 सत्र होंगे। सभी वक्ता अलग अलग विषय पे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का निर्माण होना चाहिए, उसकी क्या जिम्मेदारी है, इस देश को आगे बढ़ाने में क्या है, जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता के पहुँचाने में सरकार का सही डायरेक्शन जा रहा है नहीं जा रहा है, उसमें उनकी भागीदारी क्या हो सकती है, सारे विषयों की अब प्रशिक्षण होगा। जिसमें मेरे को भी एक विषय मिला किस तरह से सरकार की जन कल्याणकारी ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या रोल ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। हमारे पार्टी के विचार को नीचे धरातल तक पहुंचाने का काम करें और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंत्योदय, उस काम को लेकर जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उस विचार को लेकर हमारे कार्यकर्ता नीचे स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और पार्टी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं है, पार्टी एक विचार के लिए काम कर रही है। अंत्योदय तक अंत में बैठे व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, उस विचार को लेकर आज यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा है। और इसमें 24 घंटे का यहाँ पर ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, इसमें सभी कार्यकर्ता अपने पार्टी के विचार को लेकर नीचे तक पहुँचाने का काम करेंगे। आने वाले समय में जो नगर पालिका पंचायतों के जो चुनाव आ रहे हैं, उन चुनावों में भी
जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम किया है, उन विकास के योजनाओं को नीचे धरा तक पहुंचाने का काम करेंगे और उसमें निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, हम पूरी तरह से हमारा पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। मल्होत्रा के ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बेहद जर्जर हो चुकी हैं, जिससे कि आमजन, वाहन चालक और स्कूल जाने वाले बच्चे रोजाना मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। विशेषकर कीटनोद कुंपावास मार्ग लगभग 12 साल से खराब स्थिति में है, जहां डामर उखड़ चुका है, सड़क रेत में तब्दील हो गई है। बारिश में गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने बार बार प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थिति से अवगत कराया, लेकिन अभी तक भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों की मांग है इस मार्ग का शीघ्र पुनर्निर्माण और जल्द निकासी की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को सुरक्षा और राहत मिल सके। सड़क पे कितने लोग आवाजाही करते हैं हर रोज? हर रोज कम से कम तो 400-500 गाड़ी आती है, बाइकें वगैरह। ये कितने समय से खराब है सड़क? ये तो कम से कम 4-5 साल से। और बनी हुई कितना साल हो गया? बड़ी हुई तो लगभग 10-15 साल। कितना समय लगता है मेली से बालोतरा के लिए? यहाँ से मेली होगी 35 से लगभग 35 किलोमीटर। वैसे तो ये आधे घंटा का रास्ता है, मगर हम यहाँ आते हैं तो 1 घंटा से 1.5 घंटा भी लग जाता है, इतने बड़े बड़े गड्ढे। क्या कर, बहुत परेशान हो गए इस रोड को देख के। कितने समय से आप आवाजाही कर रहे हो? मेरा तो ये पर डेली का काम है। ये सड़क कब से खराब पड़ी है? इनको हो गया लगभग 2 साल से ऊपर हो गया लगभग। हर रोज आप इसी रास्ते जाते जाते हो? हम इसी रास्ते आते जाते हैं। क्या कहना चाहोगे सरकार और अधिकारियों को? अब क्या कहे साहब, वो तो आपको दिख रहा है ये रोड कैसी है, वो तो सरकार को भी दिख रही है कि वो यहाँ पे आने जाने वाले को बहुत परेशान होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे। ये तो 5-7 साल से इधर खराब ही है। मैंने तो देखा अभी 4-5 साल हुए तो लोग परेशान ही है, स्थिति खराब है, इधर रोड भी खराब है। और मतलब बरसात की मौसम में तो इतनी खतरनाक गंदी प्रॉब्लम होती है कि लोग मतलब जो इधर स्कूल पढ़ती है, बड़ी स्कूल है, स्कूल में जो मैडमें वगैरह स्कूल जाती है ना, उन लोगों को भी इतनी परेशानी होती है, मतलब वो स्कूटी छोड़ के पैदल जाती है उधर और वापिस। स्कूली बच्चे कैसे जाते हैं? बहुत परेशान होते हैं स्कूल के बच्चे, तो इधर किनारे किनारे होकर जाते हैं, परेशान होते हैं और मतलब गाड़ी नहीं चल सकती है, प्रॉब्लम होती है। इसका कुछ करो, समाधान है, कोई मतलब नहीं, कोई सुनने वाला कोई है नहीं। 3 बार तो गिरिया हो इन सड़क माते डेली अप डाउन करो? रोज मारे एक ठेकेदार है। अच्छा, इन लारे गाड़ी माते बे जनो की लागे थाने इन सड़क माते? 2-3 बार तो गिरिया नो तो पैसे टले पगर भी लगी हमारी। अच्छा, और बरसात के टाइम? बरसात में बहुत हालत खराब है। अब क्यों कहना चाहो अधिकारियों ने, सरकार ने? सरकार ने वो को भैया रोड सही कराओ, व्हीकल हैंगर ले कौन रहा है भाई, रोड सही कराओ तो सही। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि ये सड़क आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितने बड़े गड्ढे हैं और ये सड़क रेत में तब्दील हो चुकी है। ग्रामीणों ने कई बार विभागीय अधिकारियों को शिकायत की, जनप्रतिनिधियों को बताया कि यहाँ पर हमारी सड़क जो 10 वर्ष पुरानी है इसको नया बनाया जाए, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की या सुध तक नहीं ली। लोग बार बार आवाजाही को लेकर यहाँ पर परेशान रहते हैं। उनका कहना है कि बारिश के समय हम लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जब ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं तब हम लोग हादसों के कारण या फिर कई बार दोपहिया वाहन चालक हैं वो इस गड्ढों में गिर जाते हैं और वो चोटिल भी हो जाते हैं। इसको लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया कि हम लोग आपकी इस सड़क का पुनर्निर्माण करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई किसी ने कार्रवाई नहीं की या फिर इसका निर्माण नहीं करवाया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस सड़क के किनारे जो बबूल की झाड़ियां हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर इस सड़क को घेर कर रखा है और उसका अभी तक कोई सड़क के बबूल की झाड़ियों की कटाई नहीं की गई। हम वाहन चालकों से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कितनी परेशानी है और वो इस सड़क को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। हम उनकी भी राय लेना चाहेंगे क्योंकि ये सड़क आवाजाही में काफ़ी परेशानी का सामना केंद्र बना हुआ है, क्योंकि उन लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं। तो वाहन चालक हैं हमारे साथ एक और, ये जो आवाजाही के लिए यहाँ पर काफ़ी समय से परेशान रहते होंगे। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। आप इस सड़क को लेकर क्या कहना चाहोगे, क्योंकि काफ़ी समय से ये सड़क गंभीर हालात में है? खड्डे तो बहुत है इधर। अच्छा, आप तकलीफ तो रोजाना आवाजाही करते हैं? रोजाना कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत होती है, हमारे को भी हो रही है और लोगों को भी बहुत हो रही है। और हमारा तो कम से कम डेली का 1-2 रूट होता है।
इस गड्ढों में कई बार होता है कि बारिश के समय में गड्ढे भर जाते हैं और दोपहिया वाहन चालकों को यहाँ पर सुनने में आता है कि चोटिल भी होते हैं, गिर भी होते जाते हैं, हैं। बहुत होते हैं इधर। एक्सीडेंट कम से कम 2-3 दिन का एक्सीडेंट हो जाता है। अधिकारियों को क्या कहना चाहोगे? अधिकारी को क्या कहना चाहिए, यही बोलेंगे भाई रोड वगैरह थोड़ा ठीक करेंगे तो सबको ठीक रहेगा, बाकी क्या बोल सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो वाहन चालक हैं, राहगीर हैं, उनका कहना है कि अगर ये सड़क हमारे लिए अगर आवाजाही में अगर बाधा आ रही है तो उनको ठीक कर दें तो हमें आवाजाही में आसानी होगी। और बारिश के समय इन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, गड्ढे पानी से भर जाने के कारण यहाँ पर कई दोपहिया वाहन चालक वो गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं और उस वजह से उनको हादसों से भी बचाया जा सकता है अगर ये सड़क ठीक हो जाए। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में काचुला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को स्टाम्प पेपर पर कथित तौर पर 6 लाख रुपए में बेचकर देह व्यापार की दलदल में धकेलने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है 7 साल पहले जब वह महज 13 से 14 साल की थी, तब बूंदी निवासी जॉनी, सोनू, रुकमणी और हिना उसे खरीद कर ले गए और उससे देह व्यापार करवाकर करीब 12 लाख रुपए की काली कमाई की। हाल ही में अब आरोपी उसे किसी दूसरी जगह मोटी रकम में बेचने की फिराक में थे, तब पीड़िता उनके चंगुल से भागकर अपने परिजनों के पास पहुंची, जिसके बाद आरोपियों ने गांव पहुंचकर उसे जबरन ले जाने का प्रयास भी किया। पीड़िता द्वारा 11 मई को शिकायत देने के बावजूद काचुला थाना पुलिस ने 10 दिन की देरी से 20 मई को मुकदमा दर्ज किया, जिससे पुलिसिया कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं आरोपियों की लगातार मिल रही धमकियों के कारण पीड़िता का पूरा परिवार भारी दहशत और असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर है। हालांकि थानाधिकारी मालीराम का कहना है कि मामला दर्ज कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। तो देखिए, एक सनसनीखेज मामला यहाँ से सामने आया, जहाँ एक 13 साल की नाबालिग को जो है स्टाम्प पर 6 लाख रुपए में उसको देह व्यापार के लिए बेच दिया गया। उसे देह व्यापार के दलदल में जो है पहुँचा दिया गया और अब किसी तरह जब उसे दूसरी बार बेचने की कोशिश की गई तो इस बीच वो भाग गई, भागकर अपने परिजनों के पास पहुंची और अपने आप बीती बताई। जिसके बाद जो है पीड़ित परिवार पहुंचा थाने, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का रवैया सामने आया, उसको लेकर जो है परिवारजनों का कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनकी सुनवाई कहीं ना कहीं नहीं हो रही। लेकिन जब बार बार वो शिकायत लेकर पहुंचे अधिकारियों के पास, तब कहीं जाकर ये मामला दर्ज हुआ और इसके बाद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी पीरू मोहम्मद हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीरू, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, इस लड़की को जब ये 13 बरस की थी तब इसे बेच दिया गया, दूसरी बार बेचा जा रहा था, क्या कुछ पूरा मामला है? ये अपने काचड़ा थाना क्षेत्र के गांव का मामला है और वहाँ की ये पीड़िता थी और करीब ये नाबालिग थी। उस टाइम इसके पिता ने इसको बूंदी जिले के रामनगर में इसको 6 लाख रुपए में इसको बेच दिया था स्टाम्प पेपर के ऊपर। तो इसको जो खरीदार लेके गए थे वो अन्य राज्यों में कई जगह इसको बेच करके इससे वेचावर्ती का धंधा कराया और इस पीड़िता ने करीब 12 लाख रुपए कमाई करके और इससे वसूल लिए गए खरीदारों द्वारा। इसके बावजूद इसको लगातार प्रताड़ना मिल रही थी और इसके साथ अत्याचार किया जा रहा था। ये भाग करके अपने गांव परिजनों के पास आ गई। इस दौरान पीछे के पीछे ये जो खरीदार थे दलाल लोग वो आ गए और इसको वापस ले जाने के लिए काफी जबरदस्ती की और इनके साथ मारपीट भी करने की जानकारी निकल के आ रही है। तो इस पीड़िता ने फिर वो जो चार आरोपी है उनके खिलाफ भिलवाड़ा एसपी के यहाँ न्याय की गुहार लगी थी, उसने शिकायत दर्ज कराई। फिर एसपी के आदेश के ऊपर काचड़ा थाने में इसका मामला दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक पीड़िता दर्द की ठोकरें खा रही, इसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सात साल पहले 6 लाख की मजदूरी के कारण मुझे बेच दिया था और मैंने महाराष्ट्र में वेश्यावृत्ति करके और 12 लाख रुपए चुका दिए थे। अब पुणे वो लोग 7-8 दिन पहले आए और मुझे वेश्यावृत्ति के लिए ले जाने के लिए ये आए थे, लेकिन गांव वालों की वजह से मुझे नहीं ले जा पाए। अब वो धमका रहे हैं
कि तेरी बच्चियों से वेश्यावृत्ति करेंगे। आदि रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 94 दर्ज कर लिया गया है। बयाना क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भीषण गर्मी के बीच 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अब भी आंगनबाड़ी केंद्रों में जाना पड़ रहा है, जबकि स्कूलों में तेज गर्मी के कारण अवकाश घोषित किए जा चुके हैं। आंगनबाड़ी केंद्र खुले होने से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। बच्चों में थकान और बेचैनी बढ़ रही है, जबकि कई केंद्रों पर पंखे और लाइट की सुविधा तक नहीं है। ग्रामीण और अभिभावक प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित की जाए। श्री माधोपुर क्षेत्र के नांगल मोड़ के पास नांगल रतनपुरा सड़क मार्ग पर कड़वी पुलों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक से आग लग गई। ट्रॉली में क्षमता से अधिक पुले भरे होने के कारण ऊपर से गुजरते बिजली के तारों के संपर्क में आने पर चिंगारी उठी और आग फैल गई। चालक ने तुरंत अपनी सूझबूझ दिखाते हुए टेलीफोर ट्रैक्टर से अलग किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया, समय रहते कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। भरतपुर के बयाना में कारोबारी पीलूपुरा शहीद स्थल पर गुर्जर समाज ने आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए 73 वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समाज के लोग पुष्प अर्पित कर शहीदों के बलिदान को याद किया और उन्हें प्रेरणास्रोत बताया। कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया गया। वक्ताओं ने सरकार से एमबीसी वर्ग की लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की भी मांग की। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में समाज के लोग, युवा, वरिष्ठजन उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के सवनिया गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। सवनियों निवासी प्रकाश पर गांव के करीब 14 लोगों ने एक साथ हमला किया, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज जारी है। प्रकाश ने कई ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया, विवाद पहले से चल रहा था और फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। जमीनी विवाद की 3 बार पटवारी और बेतौरा आने के बाद खंडेरा पुलिस प्रशासन भी आई थी मौके पे। निषेध पत्रगाड़ी करवाने के बाद में भी इन्होंने गाली गलौज की। रोज गाली गलौज, औरतें दौड़ती इधर से, ये दारू पीते गाली गलौज करते हैं। और पुलिस प्रशासन को मैंने मदद मांगी कि मेरे लिए इतना इनको बोलो कि ज़्यादा होने पर थोड़ा मेरी मदद चाहिए। रोज़ गाली गलौज करते और झगड़ा करने आते। तो कल आए थे तो फिर इन्होंने रात को गाली दी, फिर सुबह उन्होंने वार कर दिया। 14 जने हैं ये लोग, ठीक है। कोई घर पे नहीं था, भाई था, मम्मी थी, घर पे सब निकल गए। इसके बाद भी इन लोगों ने और अब खबर है झुंझुनू से। झुंझुनू की पॉक्सो अदालत ने एक बड़ा फैसला देते हुए एक सरकारी स्कूल के शिक्षक मुकेश कुमार मीणा को नाबालिग के साथ कुकर्म के दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जज इसरार खोकर ने दोष सिद्ध होने पर पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत ये दंड निर्धारित किया। मामला तब सामने आया जब पीड़ित 14 वर्षीय बालक ने 2 बार हुए दुराचार के बाद हिम्मत करके 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर अपनी आप बीती बताई। बालक ने एफआईआर में बताया था, पहली बार 5 सितंबर 2023 को स्कूल जा रहा था तो आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक धर्मशाला ले जाकर कुकर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। धमकी के कारण पीड़ित ने पहले किसी को नहीं बताया। दूसरी घटना 27 जनवरी 2025 को हुई, जब पीड़ित घर का सामान लेने गया था, तभी आरोपी ने उसे अपने साथ ले जाकर कुकर्म किया। बालक ने जागरूकता दिखाते हुए सरकार द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर उसने कॉल किया, जिस पर पुलिस थाना, नज़दीकी जो पुलिस थाना था, वहाँ उसको बुला के उसके सारी बातें पूछी गई। उसके बाद उसकी जो मदर है उसको बुलाया गया। मदर को बुलाने के बाद उसकी शिकायत दर्ज हुई। उसके बाद पुलिस ने अनुसंधान किया। उसमें अनुसंधान के बाद इसको मुकेश मीणा को दोषी मानते हुए पॉक्सो एक्ट की धाराओं में न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा 14 गवाह प्रस्तुत किए गए और 48 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिस पर माननीय न्यायाधीश इसरार खोकर ने न्यायिक विवेचन करते हुए उक्त अभियुक्त को
सेक्शन 5L/6 पॉक्सो एक्ट की धारा में दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए अर्थदंड। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ उपखंड के दुर्जनपुरा सहित आसपास के इलाकों में शनिवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली और हल्की बारिश हुई। सुबह से बादलों की आवाजाही और बीच बीच में तेज धूप के कारण उमस और गर्मी बनी हुई थी, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा था। दोपहर में हुई बारिश की फुहारों से लोगों को राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वातावरण में ठंडक घुल गई। रावतसर धान मंडी में बारदाने की कमी को लेकर व्यापारियों और किसानों में आक्रोश बढ़ गया है। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष राय सिंह नील के नेतृत्व में व्यापारियों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और जल्द ही पर्याप्त बारदाना उपलब्ध कराने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि मंडी में गेहूं की आवक बढ़ रही है, लेकिन बारदाने की कमी से खरीद और उठाव व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है, बुधवार तक समाधान नहीं होने पर गुरुवार से मंडी बंद कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। गरियाबंद जिले में आदमखोर तेंदुए ने 24 घंटे में 2 बच्चों पर हमला कर दिया। पटोरा इलाके में तेंदुआ 5 साल की मासूम कोनिका को घर के आंगन से उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माता पिता की बहादुरी से बच्ची बच गई और तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। घायल बच्ची को पहले गरियाबंद जिला अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। इससे एक दिन पहले चट्टानपारा इलाके में तेंदुए ने 10 साल के बच्चे पर हमला किया था। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है।